बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिफाइन हमने किया था कि एनीथिंग विच हैज सम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। और इसी ऑब्जेक्ट को हमने क्लास की उसके टर्म में भी डिफाइन किया था कि ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इस तरह से क्लास को डिफाइन किया था कि अ क्लास इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सिमिलर और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन बिहेवियर एंड शेयर्ड रिलेशनशिप। तो कार जो है, ये सारी बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी काफ़ी डिटेल के साथ। कार को ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई प्रॉपर्टीज़, कंपनी, मॉडल और एक्शन या बिहेवियर जो है वो स्पीड या ब्रेक वगैरह हो सकता है, इस तरह से कंप्यूटर वगैरह। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द इंटायर ग्रुप ऑफ डेटा एंड कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी बिल्ड एज यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप यूजिंग क्लास। हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी डेटा और कोड हम डिफाइन कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, ये हम क्या कर सकते हैं कि इसको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जो है उसके लिए बना सकते हैं और यूजिंग क्लास कंसेप्ट। क्लास का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए इसके लिए हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर क्या चीज़ है? एक्सेस स्पेसिफायर जैसे नाम जो है वो जाहिर कर रहा है कि ऐसी चीज़ जो कि किसी जगह तक, किसी ख़ास पोर्शन तक आपको एक्सेस प्रोवाइड करे, वो स्पेसिफायर्स। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास जो है वो 3 किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं: प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर है, ये क्लास के अंदर, इसका क्या मतलब है कि इस सेक्शन के अंदर जितने भी मेंबर्स, चाहे वो डेटा है या मेंबर फंक्शन है, वो मेंबर्स जो होते हैं those members of a class are accessible only by the member function or friend function of a class। प्राइवेट मेंबर्स कहाँ से और किस तरह से एक्सेस किए जा सकते हैं? मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, यानी क्लास के अंदर ही उसको एक्सेस किया जा सकता है। क्लास के बाहर जो है दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड। एक्सेस का मतलब है कि भाई आप उसको इस्तेमाल कर सको, या उसकी वैल्यू सेट कर रहे हो, या उसकी वैल्यू लेकर उसको प्रिंट कर रहे हो, या उसकी वैल्यू लेकर उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। दीज ऑल आर मेथड ऑफ एक्सेसिंग। उस जगह को आप एक्सेस कर रहे हो, उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो प्राइवेट सेक्शन जब आप किसी क्लास के अंदर बनाएंगे, उस सेक्शन के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन होंगे वो ही उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, एक और मेथड जो है कि फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास। फ्रेंड फंक्शन फ़िलहाल आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों के लिए फ़िलहाल इस चैप्टर में the only method is the member function। नेक्स्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो है पब्लिक। पब्लिक मेंबर्स जो है, these are accessible from anywhere in the program।
यानी आप उसको चाहे तो क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन में आप उसको एक्सेस करो, या फिर आप चाहो तो उसको आप इसी क्लास के बाहर जो है एक्सेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हो उसको। तीसरा जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर है वो है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है प्राइवेट और पब्लिक का, लेकिन ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? आम प्रोग्राम में ये इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये इनहेरिटेंस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को हम फ़िलहाल रहने देते हैं, क्योंकि इसका कंसर्न जो है टोटली इनहेरिटेंस के साथ है। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एक क्लास को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। यानी सारी बातें तो हमने की कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है या उसकी हम कोई क्लास डिफ़ाइन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे उसका मेथड यहाँ पे गिवन है। तरीका क्या होगा कि क्लास कीवर्ड यूज़ होता है और उसके बाद जो है क्लास का नाम आएगा, यानी जो हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा है वो डेटा टाइप हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद जो है इसकी बॉडी आएगी क्लास की, जो कि करली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज होती है, और इस बॉडी के अंदर हम सेक्शन बना सकते हैं। प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। तो ये प्राइवेट सेक्शन जो है, प्राइवेट कीवर्ड है, यहाँ पे फुल कॉलन लगाना है, ये सेमी कॉलन नहीं है, फुल कॉलन है। और यहाँ पे प्राइवेट डेटा और फंक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी हम बाद में बात करेंगे कि ये फंक्शंस जो है यहाँ पे नॉर्मली हम लिखते हैं नहीं। इसके बाद बारी आती है पब्लिक सेक्शन की। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले प्राइवेट लिखेंगे फिर पब्लिक, पहले पब्लिक भी लिख सकते हैं फिर प्राइवेट भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्शन बनाओ, कुछ डेटा उसमें डिफाइन करो, फिर पब्लिक लिखो, मेंबर फंक्शन बनाओ और फिर प्राइवेट लिखो, फिर उसके मेंबर्स लिखो। तो कोई ऑर्डर जो है ये आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ये ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि आप पहले प्राइवेट मस्ट लिखोगे और फिर पब्लिक, कोई भी ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हो। इसके बाद जब आप इसको क्लोज करने लगो तो यहाँ पे सेमीकोलन से हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, लेकिन इससे पहले ऑप्शनल एक ऑब्जेक्ट लिस्ट भी है। यानी अगर आपको स्टार्ट में ही इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स का पता हो तो आप यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर देते हो, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं भी करते तो बाद में आप कहीं पे भी इसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, और नॉर्मली हम करते भी ऐसा ही है। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि ये ऑप्शनल है, आप करने को कर सकते हो, लेकिन मोस्टली हम कहाँ पे करते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है जिस ऑब्जेक्ट की, तब हम उसी वक्त क्रिएट कर देते हैं, बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट को, पहले से ये क्रिएट नहीं करते। तो ये जनरल फॉर्म है किसी भी क्लास को बनाने के लिए। अच्छा, बात आती है कि क्लास तो हमने बना दिया है, अब इसके ऑब्जेक्ट हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है डिक्लेयर करना या बनाने को, इस मेथड को हम क्या कहते हैं? क्लास इंस्टेंशिएशन। यानी क्लास को इनिशियलाइज कर रहे हो, उसके इंस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि क्लास जो है वो एक जनरल टर्म है, ये काफ़ी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। आप उसका फॉर एग्जांपल एक बात करते हो कि भाई स्टूडेंट क्लास, तो स्टूडेंट क्लास में क्या है कि भाई स्टूडेंट वो बंदा होता है जो स्टडी करता है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और वो उसके कुछ मार्क्स वगैरह होते हैं, उसका परसेंटेज आता है, उसका सीजीपीए, ये सारी बातें हम एसोसिएट कर देते हैं स्टूडेंट के साथ। तो ये जनरल बातें होती हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिक किसी ख़ास एक स्टूडेंट की बात करते हैं कि भाई
फलाना स्टूडेंट यानी जो रोल नंबर 25 है, जिसका नाम जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जाहिद है, और उसका रजिस्ट्रेशन ये नंबर है, उस स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपने बाकायदा उस क्लास को इंस्टेंशिएट कर दिया, उसका इंस्टेंस आपने क्रिएट कर दिया, उस क्लास को बाकायदा आपने वजूद दे दिया है, अब ये क्रिएट हो चुका है। तो when object is created during only that moment memory is allocated। जिस वक़्त आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हो तो उस वक़्त मेमोरी असाइन हो जाती है। जैसे आप के पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स तो हमारे पास है इंटीजर, फ्लोट वगैरह, लेकिन ये तब तक मेमोरी नहीं ऑक्युपाई करते जब तक हम इसके वेरिएबल नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल इंटीजर हम कहते हैं कि दो जो है वो बाइट्स लेता है, लेकिन ये तब भी ये 2 बाइट्स लेता है जब हम उसके कोई वेरिएबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल 1 बना दिया तो उसने 2 बाइट्स ले लिए, फिर दोबारा दूसरा एक वेरिएबल बना दिया, फिर तीसरा बना दिया। जितने हम वेरिएबल बनाते जाएंगे मेमोरी जो है वो 2-2 करके बाइट्स ऑक्युपाई होते जाएंगे। अब अगर हमने फ्लोट वेरिएबल बना दिया तो एकदम से 4 बाइट्स वो ऑक्युपाई कर देगा। कैरेक्टर बनाते हैं तो 1 बाइट। तो ये सिर्फ उस वक़्त ही ऑक्युपाई करता है ये मेमोरी जिस वक़्त हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो वो तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो है ये एक्चुअली यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के वो वेरिएबल है। जिस तरह से यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के बिल्ट इन डेटा टाइप्स के के जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। क्लास जो कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, इसके जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस वक़्त ही मेमोरी ऑक्युपाई होती है। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख भी सकते हो कि इंटीजर फॉर एग्जांपल ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, ये बिल्ट इन डेटा टाइप है। तो ये वेरिएबल जिस तरह से हम क्रिएट करते हैं एग्जैक्टली इसी फैशन में हम ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करते हैं कि ये जो डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल कोई क्लास है आइटम और उसके ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं ए बी, और कोई पॉइंटर बी, जिस तरह से हम वेरिएबल पॉइंटर बना सकते हैं इस तरह से ऑब्जेक्ट के पॉइंटर भी हम बना सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का। अच्छा जी, क्लास हैज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सेस टू इट्स मेंबर। डेटा हाइडिंग की बात हो रही है, विच इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी डेटा हाइडिंग का क्या कंसेप्ट है कि डायरेक्ट एक्सेस जो है मेंबर्स को वो प्रिवेंट किया जाए, वो मना किया जाए, कोई उसको डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके डेटा को। तो ऑब्जेक्ट कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स, जैसे हमने बात की। ऑब्जेक्ट जो है वो खुद, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद भी डायरेक्टली उस प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि तरीका क्या होगा कि प्राइवेट मेंबर्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय पब्लिक मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास। उस क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन हम बनाएंगे, वो ही इस चीज़ को एक्सेस कर सकेंगे, कोई और उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। एक्सेस करने का तरीका क्या होगा कि किसी मेंबर को अगर आप एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ, यानी फॉर एग्जांपल डायरेक्टली आप एक्सेस कर रहे हो आउटसाइड द क्लास, तो क्या तरीका होगा। हमारे पास 2 ऑपरेटर यूज होते हैं, एक को हम डॉट ऑपरेटर कहते हैं, दूसरा एरो ऑपरेटर है। और ये क्या, ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर वेरिएबल आर फंक्शन, यानी उसके डेटा जो है पब्लिक मेंबर वेरिएबल भी हम उसको कहते हैं, और फंक्शन को कहाँ कैसे एक्सेस कर सकता है, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर एंड एरो ऑपरेटर। अब यहाँ पे जो एरो ऑपरेटर है ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं होता, बल्कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ इसको हम यूज़ करते हैं। जबकि डॉट ऑपरेटर जो है ये आम जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है।
तरीका क्या होगा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा वो, उसके बाद इनमें से कोई ऑपरेटर यानी डॉट ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर, और फिर कोई भी उस क्लास का मेंबर जो कि डेटा भी हो सकता है और कोई मेंबर फंक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए अगर ऑब्जेक्ट है तो डॉट लगाकर, शो कोई मेंबर फंक्शन है तो ए डॉट शो, ये तरीका होगा एक्सेस करने का। इस तरह से अगर बी कोई पॉइंटर वेरिएबल है, यहाँ पर ये देखिए लिखा गया है कि अगर बी कोई पॉइंटर वेरिएबल है, नॉर्मल नहीं है ए की तरह, तो हम एरो ऑपरेटर यूज़ करेंगे इसी शो को एक्सेस करने के लिए। तो ये तरीका होगा मेंबर को एक्सेस करने के लिए। अब सिंपल एक क्लास की कोड आपको नज़र आ रही है कि क्लास है आइटम, और इसके अंदर हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, डेटा बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक नहीं लिखा गया है। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि जब आप कोई भी सेक्शन क्रिएट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही इस्तेमाल होता है। यानी आपने किसी डेटा के लिए कोई सेक्शन, कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, द बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर which is used is private. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो यूज़ होगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। तो चूँकि अब ये कोड नंबर, फ्लोट पॉइंट, प्राइस और क्वांटिटी जो है ये प्राइवेट डेटा है इस आइटम क्लास का, तो अगर हम इसके क्लास के, फॉर एग्जांपल इस आइटम का हम डिफाइन कर रहे हैं आइटम ए, यहाँ पे आइटम से पहले क्लास भी लिखा गया है। ये ऑप्शनल जो है कीवर्ड है, यानी आप किसी भी क्लास का जब इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो उससे पहले आप क्लास लिख सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्टली हम ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि आइटम जो है वो क्लास ही है। ये उस वक्त फ़ायदा देता है कि आपके क्लास के अंदर जो है आपको पता चलता है कि ये क्लास है या स्ट्रक्चर है। जैसे हमने सी लैंग्वेज जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है उसमें आखिर में एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रक्चर, तो उसके साथ हम स्ट्रक्ट लिखते थे और उसके बाद हम वो उसके ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्रिएट करते थे। तो जस्ट क्लास और स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करने के लिए ये क्लास या स्ट्रक्चर उसके साथ लिखते हैं। लेकिन अगर आप ये एक्सक्लूड भी कर दें, ना भी लिखें, तो ये काम करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑप्शनल। सो हम आइटम क्लास का एक ऑब्जेक्ट ए बना रहे हैं। अब अगर मेन क्लास के अंदर हम ए के साथ कोड नंबर, प्राइस और क्वांटिटी को एक्सेस करें, इस चीज़ को हम कह रहे हैं डायरेक्ट एक्सेस। यानी ऑब्जेक्ट के साथ आप डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो मेंबर्स को, लेकिन वो मेंबर्स चूँकि प्राइवेट है तो डायरेक्ट एक्सेस इज़ नॉट अलाउड। अगर यही यहाँ पे मैं पब्लिक लिख दूँ तो ये डेटा जो है वो पब्लिक बन जाएगा, तब हम यहाँ पे उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन वो फिर डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट वायलेट कर देगा। सो हम डेटा को नॉर्मली पब्लिक नहीं रखते। तो तरीका हमारा क्या होगा कि इस चीज़ को हमने प्राइवेट करना होगा, और जब प्राइवेट तो ऑलरेडी है, तो इस चीज़ को हम एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि पब्लिक सेक्शन में एक मेंबर फंक्शन बनाएंगे। पब्लिक कीवर्ड काफ़ी डिटेल के साथ यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि पब्लिक कीवर्ड जो है ये जब हम यूज़ करते हैं तो इट अलाउज ऑब्जेक्ट टू एक्सेस मेंबर वेरिएबल ऑफ ए क्लास डायरेक्टली। जैसे अभी इससे पहले हमने डायरेक्टली किसको कहते हैं, कहीं पे भी मेन फंक्शन के अंदर जो है या किसी जगह पे भी किसी और फंक्शन में आप डॉट ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए आप मेंबर को ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट एक्सेस कहते हैं कि ये आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। तरीका क्या होगा कि पब्लिक सेक्शन बना रहे हैं और ये देखिए पब्लिक मेंबर्स बना रहे हैं। इस तरह से
ये देखें, ये उसका एग्जांपल हो गया। ये जैसे मैंने कहा था कि अगर हम इसके साथ पब्लिक लिखेंगे तो यहाँ पे ये एक्सेस किए जा सकते हैं, इनिशियलाइज हो सकते हैं, लेकिन ये डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट वायलेट करता है, तो हम नॉर्मली ये चीज़ अवॉइड करते हैं। डेटा को हम पब्लिक नहीं रखते, सिर्फ मेंबर फंक्शंस को ही पब्लिक रखते हैं। प्राइवेट कीवर्ड फिर से हम यहाँ पे पढ़ते हैं डिटेल के साथ कि ये जो है इट एक्चुअली प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सेस टू दी मेंबर, और बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज़ होता है, जैसे मैंने बता दिया। प्राइवेट मेंबर जो है दैट कैन बी एक्सेस थ्रू पब्लिक मेंबर फंक्शन, उसको हम कैसे करते हैं, पब्लिक मेंबर फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए ये इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जो देखें, ये प्रॉपर एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है पिछले एग्जांपल की तरह, कि यहाँ पे ये जो है डेटा जो है बनाया गया है और पब्लिक सेक्शन में एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया गया है। फ़िलहाल इस सिंटेक्स को अवॉइड करें कि ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ। फ़िलहाल आप इसको समझें कि ये शो जो है ये मेंबर फंक्शन है, और ये इसी क्लास का एक मेंबर फंक्शन है, और ये अपने अंदर जो है ये देखें कोड नंबर को असाइन ये कर रहा है और इसको प्रिंट भी कर रहा है। और इस तरह से ये यहाँ पे जब हम इसको उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके साथ इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ये उसको कॉल करके शो कर देगा, ये उसका आउटपुट आ जाएगा। इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्लास क्रिएट कैसे करते हैं, और उसके साथ ऑब्जेक्ट वगैरह जितना भी कुछ अभी पढ़ा, इन सब को मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकली आप लोगों को समझा देता हूँ। सो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग namespace std। अब क्लास हम बना रहे हैं, हमने कोई भी क्लास लेना है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, जिस तरह से आइटम क्लास हमने बना दिया, मैंने जो आप लोगों को जो ऑनलाइन क्लास लिया था उसमें मैंने ह्यूमन क्लास लिया था। यहाँ पे मैं कुछ और जो है मैं ले रहा हूँ, अच्छा उधर लैपटॉप शायद मैंने लिया था, या ह्यूमन क्लास। अब मैं लैपटॉप लेता हूँ, प्राइवेट और पब्लिक, ये दोनों सेक्शन मैंने क्रिएट कर दिए। अब प्राइवेट सेक्शन में मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग टाइप बना रहा हूँ, मॉडल यानी उसका कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल कंपनी, और इस तरह से स्ट्रिंग में मॉडल भी हम डिफाइन कर सकते हैं। मॉडल और फ्लोट प्राइस, ये तीन चीज़ें मैंने बना दी, किस कंपनी का है और मॉडल क्या है। तो ये हमने उसके डेटा मेंशन कर दी। अब यहाँ पे उसके मेंबर फंक्शन हम बनाते हैं। इनको इनिशियलाइज करने के लिए वाइट इन या इनपुट, सही है, इनपुट, और दोनों को एक जगह पे भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन और आउट, सिंपल, यहाँ पे दोनों को एक ही फंक्शन के अंदर मैं इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ और उसको प्रिंट भी कर रहा हूँ। तो जो कंपनी है, कंपनी को मैं कहता हूँ डेल, और उसका जो मॉडल है वो फॉर एग्जांपल इंस्पायरॉन, इसमें और भी है एक्सपीएस और स्टूडियो, ये सारे डेल के मॉडल हैं। तो मैंने एक्सपायरॉन जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो एक्सपायरॉन मैंने ले लिया। लेटीट्यूड भी उसमें एक यूज़ होता है, पुराने मॉडल है।
तो ये मॉडल हो गया इंस्पायरॉन। और प्राइस जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ 43,000 और कुछ पैसे भी, क्योंकि फ्लोट मैंने लिया है, वरना तो 00 फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फिक्स प्राइस है 43,000, तो 43,000 जो है ये मैंने फ्लोट लिया था, इसलिए इसको मैंने इसमें साथ मैंने डॉट लगा दिया है और उसको मैंने डबल कोट्स में बंद नहीं किया, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट वगैरह बंद नहीं होते, सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल को हम बंद करते हैं। तो ये हमारा लैपटॉप जो है क्लास बिल्कुल तैयार है, रेडी है। अब हम इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे? मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन मैंने लिखा, इसकी बॉडी में क्रिएट करते हैं हम मेन क्लास के अंदर। इसके डेटा टाइप्स इस डेटा टाइप के, यानी जो यूज़र डेटा टाइप है इसका लैपटॉप, उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो लैपटॉप मैंने लिख दिया, तरीका ये होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट इसका, फॉर एग्ज़ाम्पल ओबीजे, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ L1 ऑब्जेक्ट का नाम है। तो L1 डॉट जो इनपुट आउटपुट है वो ये मैं लिख देता हूँ। तो ये आ गया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मुझे सेव करने को बोलेगा, तो मैं इसको लैपटॉप के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब ये जो है एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन आउटपुट में फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं आ रहा। वजह क्या है? क्योंकि हमने इन आउट फंक्शन के अंदर सिर्फ इस चीज़ को इनिशियलाइज़ किया हुआ है, प्रिंट हमने नहीं किया। सो अगर हम प्रिंट करें तब जाके ये प्रिंट भी होंगे। सो सी आउट फर्स्ट कंपनी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और उसके बाद एंड ऑफ लाइन सी आउट जो उसका मॉडल है, एंड ऑफ लाइन, और सी आउट उसका प्राइस, एंड ऑफ लाइन। तो ये तीनों चीज़ें मैंने अब प्रिंट भी कर दी। इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है कि उसका मॉडल जो है वो जो जैसे हमने उसको इनिशियलाइज़ किया था डेल से, और मॉडल जो है इंस्पायरॉन से, और प्राइस जो है 43,000 से। तो ये सारा कुछ उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम क्लास जो आपके माइंड में आता है वो हम डिफ़ाइन करते हैं, इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिस तरह से हमें ज़रूरत होती है, और फिर उसी तरह से हम उसका डेटा जो है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको प्रिंट कर सकते हैं, या उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट फिर और लेक्चर में मैं अभी वीडियो बनाता हूँ।